नमस्ते मित्रों। मेरे घर पर बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको अपने यहाँ पर जो जोधपुर में रहता हूँ वहाँ मंगवा ली। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या है उसमें और क्या उनका महत्व है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वो वैदिक गीता है। वैदिक गीता युवाओं के लिए रामबाण है और इसको पढ़ के व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, आशावादी बन सकता है और कर्मशील बन सकता है। आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना ही होगा, मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े स्पीकर हैं। वो गीता के इन श्लोकों को कोट करके लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बिजनेसमैन बनाते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर बिठाते हैं, मतलब लोग बैठते हैं। तो इनको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सन्यासी ही बना लेगा। नो, इसको पढ़ने से आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा। पढ़ना चाहिए इसको। हर युवा को, हर व्यक्ति को ये वैदिक गीता पढ़नी चाहिए। ये वैदिक गीता चक्रधारी श्री कृष्ण की गीता, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता पढ़नी चाहिए। चाहे आप कर्म योगी हो या आप ज्ञान योगी हो या आप भक्ति योगी हो, कोई भी हो, सबके लिए ये सटीक है। बड़े बिजनेसमैन बनना है तो भी पढ़ो, नौकरी पे लगना है तो भी पढ़ो, जीवन में सफल होना है तो भी पढ़ो। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जब हम पढ़ लेते हैं तो माइंड से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। हम गलत संगत में नहीं पढ़ते, हम नशे में नहीं पढ़ते, हम कुछ गलत आदतों में नहीं पढ़ते। ये इसका फायदा है। यदि अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से यदि बचाना है तो ये उसके हाथ में थमाना है, तभी वो बचेगा। नहीं तो बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे दलदल हैं जहाँ यदि फंस जाएगा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दलदल में फंसे उससे पहले उसको बचाना है, गीता पढ़ाना है, ये मैं कहता हूँ। और इससे उनका माइंड बहुत अच्छा रहता है और सकारात्मक सोचता है, किसी दलदल में नहीं फंसता है। आप संकेतों से समझ सकते हैं आज के युवा की क्या हालत है। मैं शहरों में घूमता हूँ, अलग अलग जगह गया हुआ हूँ, चाहे मुंबई हो या पूना, चाहे जोधपुर हो या झुंझुनू, कहीं पर भी हो, हरिद्वार हो या बहुत जगह गया हुआ हूँ। जब युवाओं को देखते हैं, लगभग युवाओं के हाथ में नशीले पदार्थ रहते हैं, या वो शराब हो या सिगरेट, गुटखा हो या और कोई। तो ये ध्यान रखना है, ये पढ़ाना है। फिर अगली जो मेरे पास जो पुस्तकें हैं वो है विद्यार्थी प्रबोध। बच्चों के लिए सर्वगुण संपन्न बच्चों को कैसे बनाएं, बच्चों के दिमाग को अच्छा करने के लिए, अच्छा रखने के लिए कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा व्यायाम करें, क्या करना चाहिए, उनको सफल बनना है तो उनके क्या क्या ऐसे पॉइंट आउट है, किस पर ध्यान रखना चाहिए, वो सभी इसमें दे रखा है। तो आप वैसे ये कहाँ की है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से आप मंगवा सकते हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आगे मैं आपको और बताता हूँ, बने रहे अंत तक, छोड़ के नहीं जाने का है और इसको जहां तक हो सके शेयर करने का है। हम ये सोचते हैं कि बुराई है, यहाँ बुराई, वहां बुराई, वहां बुराई। जब तक आप खुद खड़े होकर अच्छाई को फैलाना शुरू नहीं करोगे, बुराई खत्म होने वाली नहीं है। यदि अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश फैलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, तभी अंधकार मिटेगा। या बैठे बैठे हवाई बातें करने से अंधकार नहीं मिटेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं कर रहा है तो पहले खुद को सहयोग करना प्रारंभ करना पड़ेगा, तो उसके अंदर भावना आएगी कि उसने मेरा सहयोग किया था, मैं भी किसी का सहयोग करूं। तो आपको यदि कोई भी चीज चाहिए तो पहले बांटना सीखो। जब आप बांटोगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। आपने बीज जो डाला है खेत में, उसी का फल मिलेगा, वही वापस आपको मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखें, सकारात्मक सोचे। कितनी ही परेशानियां हैं, आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य हैं और मनुष्य के सामने कठिनाइयां आएगी। हम जिसको भगवान कहते हैं उनके सामने भी आई थी। ये स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी व्यवस्था के ऊपर पुस्तक है, राजीव दीक्षित जी की है। इसमें बताया हुआ है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में है। डीएपी यूरिया के बारे में बताया हुआ है कि क्या जहर है, अपनी जो भूमि है हम उनको कैसे दूषित कर रहे हैं, हम वायु को दूषित कर रहे हैं।
हम जल को दूषित कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ये बड़े बड़े भवन बना के हम अपने बच्चों को सुख दे देंगे। नहीं मिलेगा। जब तक उनको बेसिक जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी जो वायु है, जो जल है, जो भोजन है, वही यदि विषैला मिलेगा तो उनके शरीर के अंदर ताकत कहां से आएगी? उनके शरीर के अंदर सकारात्मकता कैसे आएगी? ये 3 मेन पॉइंट है, 3 ये मेन पदार्थ है। ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। यदि आपको कोई विरासत छोड़ कर जाना है तो अच्छी पृथ्वी छोड़ के जाना है, ये हमेशा ध्यान रहे। अच्छा वातावरण छोड़ के जाना है, ढोंग पाखंड नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं शादी पार्टियों में, डेकोरेशन में उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई मर रहा है, कोई गरीब है, उनको खाना खिला ले, उनका इलाज करवा ले। ये नहीं करना चाहिए। ये परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन होगा शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा के माध्यम से ये परिवर्तन करना है। जगह जगह ऐसे कोचिंग सेंटर के माध्यम से, लघु गुरुकुलों के माध्यम से और कॉलेज विद्यालयों के माध्यम से ये क्रांति करनी है। सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ाना है। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।